माता की भारत माता की भारत माता की माँ का अपमान माँ का अपमान माँ का अपमान भारत माता की फूल छाप जिंदाबाद फूल छाप जिंदाबाद फूल छाप जिंदाबाद जी क्या नाम हुआ आपका सर? मेरा नाम है धीरेश राय। धीरेश राय जी, अभी आप लोग जोर शोर से देखते हैं हाईवे को जाम कर दिए हैं, आवागमन को बाधित कर दिए हैं और लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। आखिर वजह क्या है? वजह ये है कि जाले विधानसभा में एक राहुल गांधी की एक विकास यात्रा रैली थी, वो यानी SIR को लेकर। उस रैली में भरी मंच से भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की मां के नाम के लेकर अभद्र गाली, जो गाली की नाम नहीं लिया जा सकता, वो गाली मंच से दिया गया। इसी के विरोध में हम लोग आज जाम किए हैं, क्योंकि मां के अपमान सहने वाले हम लोग नहीं हैं। क्योंकि वो मोदी जी की मां को गाली नहीं दिए, पूरे भारत की हर मां बहनों को गाली दिए। जी बहुत लेट कर देते हैं। तो क्या मांग है इसके माध्यम से आप लोग? इसके माध्यम से हम लोगों को मांग यही है कि जो विपक्ष के नेता राहुल गांधी हैं और हमारे विधानसभा के विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव हैं, उसी के मन से गाली दिया गया है। ये पूरे भारत की मां बहनों से माफ़ी मांगे। माफ़ी अगर वो जब तक नहीं मांगेंगे तब तक हम लोग सारे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता का संघर्ष जारी रहेगा। हम रात में भी मसाल जुलूस निकला, इसके बाद धरना प्रदर्शन हुआ, आज सड़क जाम हुई है। फिर अगर शीर्ष नेतृत्व का कोई आह्वान हुआ तो फिर हम लोग आगे कुछ और कदम उठाएंगे। जब तक सार्वजनिक तौर से विपक्ष के नेताओं के द्वारा माफी नहीं मांगा जाता है तब तक आप लोगों का आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन जारी रहेगा जब तक सार्वजनिक तौर से वह माफी मां बहनों से नहीं मांगेंगे, तब तक भारत के जनता और भारत की माताएं, भारत के आम लोग ये जो है समझौता नहीं करेंगे और ये अपमान का बदला लेने के लिए रोड पर हमेशा उतरते रहेंगे। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा परिचय हुआ धीरेश राय, भाजपा मंडल अध्यक्ष बसेटी, 120 सूत्री उपाध्यक्ष रानीगंज। अभी जो जाम आप लोग किए हुए हैं, इस पे किन किन बातों को ध्यान रख रहे हैं? इस पर ध्यान रख रहे हैं कि जो रोजमर्रा की चीज़ है, जो जैसे एम्बुलेंस है, दूध वाले हैं, बच्चे की स्कूल की वाहन हैं, इन सबको हम लोग बाधित नहीं कर रहे हैं। उन लोगों को रास्ता मिला हुआ, वन वे दिए हुए हैं, वन वे से वो लोग अपने अपने गंतव्य दूरी पर जा रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी मुखिया जी नमस्कार पत्रकार बंधु। ये जो जाम आप लोग कर रहे हैं, इसके पीछे क्या राज है, क्या उद्देश्य आप लोगों का? इसके पीछे राज ये है कि हमारे मातृभूमि के माताओं को, जो हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री के माता स्वर्गवास चले गए, उसकी अब मतलब उसको गाली दे रहे हैं, विपक्षी गरीब को गाली दे रहे हैं। वो अपमान हम लोग नहीं सहने वाले हैं जी। एक माताओं को गाली दिया है, सारे हिंदुस्तान के माताओं को गाली दिया है, ये कतई बर्दाश्त हम लोग नहीं करेंगे जी। तो आप लोग का क्या इसके पीछे मांग क्या है? मांग ये बताइए। मांग क्या है कि आप भी पार्टी हैं और दूसरे भी दल पार्टी है, अब किसी पार्टी के साथ अभद्र व्यवहार नहीं करे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी को चोर कहते हैं, ऐसे महान व्यक्ति को चोर कह के संबोधित करते हैं, उसको शर्म होना चाहिए। राहुल गांधी और तेजस्वी को बिल्कुल शर्म होना चाहिए कि ऐसे महान व्यक्ति जो देश विदेशों में इसकी पूजा होती है, देश विदेश में इसकी पूजा होती है और भारत की अर्थव्यवस्था को पूरे विश्व में चौथा स्थान किया है, ऐसे आदमी को चोर से संबोधित करते हैं। जबकि मोदी जी का कहीं कुछ नहीं है। ये तो निर्वाचन आयोग का काम है कि जो बड़े हुए व्यक्ति है, जो गलत ढंग से वोटर लिस्ट में नाम है, उसको हटाने का काम निर्वाचन आयोग ने किया है, मोदी तो नहीं किया है। और ये राहुल गांधी और तेजस्वी यादव उसको चोर बता रहे हैं। जिस राज्य में वो जीत जाते हैं तब वहाँ चोरी नहीं होता है, जिस राज्य में वो हो जाता है तो कहता है कि EVM खराब है, तो ये चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। अदरवाइज ऐसे करके बयानबाजी करता है। ऐसे बयानबाजी के विरुद्ध हम लोग मतलब रोड जाम कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आप लोग का मुख्य मांगे क्या है? हम लोगों का मुख्य मांग यही है कि राहुल गांधी माफी तेजस्वी यादव माफी मांगे। माफी मांगे, बिल्कुल माफी मां का अपमान नहीं सहेगा, अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेगा हिंदुस्तान, उसको माफी मांगना नहीं होगा, सहेगा हिंदुस्तान, माफी मांगना होगा, माफी लेना होगा, माफी मांगे, माफी मांगना पड़ेगा। क्या परिचय हुआ सर आपका? मेरा नाम गनौरी मंडल है, मैं रानीगंज विधानसभा का संयोजक हूँ, भारतीय जनता पार्टी का सब इस पंचायत मुखिया है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जिसका एकदम उसको ठीक है, कहाँ है?
एग्जाम वाला को बोले हैं। यहाँ हमारे बीच और भी लोग हैं। जी नेताजी, क्या कहेंगे? आज जो जाम किया गया है, सड़क को अवरुद्ध किया गया है, क्या कहेंगे और क्यों किए आप लोग ऐसा? हम लोग हिंदुस्तान के वासी, बिहार के वासी जी पूरे शर्मसार हैं कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के मंच से हाँ, जो स्वर्गीय नरेंद्र मोदी जी की मां हाँ, जो अब इस दुनिया में नहीं रही, हाँ, उसके प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग राजद के कार्यकर्ता और कांग्रेस के कार्यकर्ता के द्वारा जो किया गया, इससे हम लोग हिंदुस्तान के वासी पूरे आहत हैं। और इसी कड़ी में हम लोग आज पूरे हिंदुस्तान में चक्का जाम शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग कर रहे हैं। जो इस तरह का जो भाषा का प्रयोग मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी की मां के विषय में, जो इस दुनिया में अब नहीं रही, उनके विषय में उनका प्रयोग किया गया अभद्र भाषा का, उसके लिए हम लोग आज शांति ढंग से आज हम लोग चक्का जाम कर रहे हैं। और इसका परिणाम बिहार चुनाव में ये दो तारा और सितारा जो बिहार में घूम रहा है, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, ये बेशर्म को शर्म आनी चाहिए कि आरजेडी के मंच से, कांग्रेस के मंच से मोदी जी की मां को गाली दिया गया और वो कहता है कि ये मेरा कार्यकर्ता नहीं है, मंच आपका, कार्यकर्ता आपका, गाली मोदी जी की मां को। और ये दोनों बेशर्म पूरे बिहार में घूम करके आज मोदी जी को गाली देने का काम करता है, उसकी मां को गाली देने का काम करता है। ये सहन हिंदुस्तान की जनता नहीं करेगी, बिहार की जनता नहीं करेगी। इसका मुंह तो जवाब हम लोग बिहार चुनाव में देंगे, जो देखने को मिलेगा आगामी विधानसभा के चुनाव। दोनों जोड़ी का क्या नाम दिए हैं आप? तारा और सितारा। तारा और सितारा। सितारा, ये दोनों बेशर्म, जिनको लाज शर्म नहीं है। आज जानते हैं बिहार की जनता जो हरा झंडा देखता है तो उसका आत्मा रोने लगता है, आत्मा डोलने लगता है। जो हरा झंडा देखने के बाद वो दौर जो है 1990 का दौर, वो भूलने वाला नहीं है आज। और जनता, बिहार का जनता इस बात को जान चुकी है, ये इससे कुछ होने वाला नहीं है। ये फिर से बिहार में एनडीए की सरकार आएगी, फिर मोदी नीतीश की सरकार आएगी। क्या प्रचार आपका? मेरा नाम शशि मिश्रा कन्हैया जी, किसान मोर्चा अररिया जिला के जिला महामंत्री हम हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी आप लोग क्यों आखिर आज तक उतरे हैं? देखिए, जो बिहार में जो पूरे होटल जो यात्रा जो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जो किए, और हम जो उस भाषण को जो सुने, बहुत अभद्र भाषा के प्रयोग वो लोग किए हैं। और वो यहाँ तक बोले कि वोट चोर गद्दी छोड़, बोला कि बच्चा हमको कान में बोला कि वोट चोर गद्दी छोड़। कहीं बच्चा छोटा बोलेगा राहुल गांधी को वोट चोर गद्दी छोड़? वो अपना बनी बनाई बात जो है कि बोलता है। और जो नरेंद्र मोदी जो हम लोगों का जो प्रधानमंत्री है, उसका माँ को जो गाली दिया, और तो वो तो नहीं है, वो तो अब स्वर्गवास हो चुके हैं। और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो देवी का अंश है, और आज तक किसी से नहीं डरे हैं और नहीं डरेंगे। और कोई देश नहीं छोड़े हैं जो भ्रमण करने के लिए सबको नाप लिए हैं। कितना कौन पानी में है, किससे कैसे ढंग से बात करना है, और हर एक जगह उसको मान सम्मान मिलता है। लेकिन ये अभद्र भाषा नहीं बोलना चाहिए। ये जब तक माफी नहीं मांगेंगे तो हम लोग ये आंदोलन छेड़ते रहेंगे। जी। क्या परिचय आपका? मेरा नाम राजेश मंडल, पंचायत समिति खरहट। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अरे किसी भी राजनेता को माँ और बाप को गाली नहीं देना चाहिए। हम पूछते हैं कि गलत हम करेंगे, गाली हमारी माँ को क्यों देगा? और जिस देश का प्रधानमंत्री हो उसकी माँ को गाली दे, उसका बाप को गाली दे, ये तो मानवताहीन वाली बात है। आप जो पद पर है उनको बोलिए, क्या बोलना है नहीं बोलना है। किसी भी प्रजातंत्र में किसी भी आदमी नेता का माँ बहन को गाली आप नहीं बोल सकते। मेरा यही कहना है। क्या मांग है? तो मांग क्या आप लोग का? मांग है बिहार बंद रहेगा। कब तक? माफी मांगे। माफी मांगे? जब तक माफी नहीं मांगेगा तब तक बिहार बंद रहेगा। तब तक क्या नाम है सर आपका? दिलीप विश्वास। दिलीप विश्वास जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
बिहार की मां की धरती पर जिस प्रकार राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के मन से जिस प्रकार माननीय लोकप्रिय प्रधानमंत्री के मम्मी को गाली दिया गया, मां को बेशरम जैसा सब ढेरी अनाप शनाप बयान दिया गया, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। इसके विरोध में हम लोग बहुत बड़ा आहत हुए हैं। इसके लिए हम लोग वहाँ सड़क जाम चक्का जाम कर रहे हैं। मांग क्या है आपकी? हम लोग मांग है कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी माफी मांगे खुलेआम। हाँ, और यही मांग हम लोग का है। क्या नाम है आपका? सुभाष ठाकुर, भाजपा मंडल महामंत्री गिद्धवास। जी बहुत लोग भी यहाँ आए हुए हैं। जी आप कहीं जा रहे हैं क्या? जी हम रानीगंज जा रहे हैं। रानीगंज जी कौन काम है? जी रानीगंज जा रहे हैं। हमारे जमाबंदी को जो है खंडन कर दिया है। जमाबंदी को खंडन कर दिया। हाँ, कर्मचारी सीओ सब मिल करके मेरे जमाबंदी को खंडन कर दिया है। हाँ, इसी के संबंध में जा रहे हैं हम सीओ साहब को कहने के लिए कि मेरे जमाबंदी का सुधार कीजिए, नहीं तो हम कोर्ट का सहारा लेंगे। कौन गाड़ी से आ रहे हैं आप? जी हमारा टेम्पू है खड़ा है। टेम्पू अभी जाम में फंसा हुआ आगे निकल गया? जी जाम में फंसा हुआ है। अच्छा, ये बात पता चला आखिर क्यों जाम है? ये बात हम नहीं पूछे हैं भाई साहब सबको। भाई साहब जमाबंदी ये रोड को जाम किए हुआ है, इस वजह से हम पूछना चाह रहे हैं नेताजी सबको कि ये जाम काहे किए। अभी तक पता नहीं चला? अभी तक हमको पता नहीं चला है। 3-4 दिन से हो रहा नहीं जानते हैं? हो तो हो रहा है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। मोदी जी की मां को राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के मन से गाली दिया गया है। ये गलत बात है। ये गलत बात है। किसी की आप ये लड़ रहे हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं तो इलेक्शन न लड़िएगा। अब गाली गलौज करने से क्या इलेक्शन का सॉल्व हो जाएगा? गाली गलौज बोलने से जो है इसका सॉल्व नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता है। आप अध्यक्ष हैं, आप भी लड़िए और जो है जो पार्टी है सब लड़ेगा। जिसका जीत होगा, जिसका ये होगा वो जीतेगा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शमशाद। घर कहाँ हुआ? हरपुर। विगत दिनों जिस तरह से राहुल गांधी जी के और तेजस्वी यादव जी के मंच से उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा मोदी जी की मां को और मोदी जी को अपमान शब्द के साथ प्रयोग किया गया, उसके विरोध में हम लोग यहाँ पे बिहार बंद किए हैं। और यहाँ पे पूरा समर्थन हम लोगों को जनता का सबका मिल रहा है। ये संस्कार बताता है कि किस तरह का कांग्रेस और राजद के कार्यकर्ताओं का संस्कार है। और इसी संस्कार के साथ वो 15 साल जंगल राज के साथ वो लोग जो है आगे बढ़े थे और फिर से उसी जंगल राज को वो लोग लाना चाहते हैं। और जो इस तरह का व्यवहार बिहार की धरती पर बिहार को अपमानित किया गया है, मोदी जी को अपमानित किया गया है, इसका पूरा जो है बिहार आने वाले चुनाव में पूरे भारत के लोगों को जो आहत हुई है, मोदी जी के मां को जो गाली दिया गया है, इसका पूरा विरोध आने वाले समय में हम लोग करेंगे। और पूरा बिहार का जनता, भारत की जनता के साथ जो आहत हुआ है भारत की जनता को, उसका हम लोग बदला लेंगे। राहुल गांधी मुर्दाबाद, राहुल गांधी मुर्दाबाद, तेजस्वी यादव मुर्दाबाद, राहुल गांधी मुर्दाबाद, तेजस्वी यादव मुर्दाबाद। हम चाहते हैं कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव माफ़ी मांगे जो मोदी जी का मां का अपमान किए हैं। और अभी तो वो जीवित भी नहीं है, तो हम लोग का यही है कि पूरा आज भारत जो बंद है माफ़ी मांगे आके। जब तक माफ़ी मांगा नहीं जाएगा तब तक आंदोलन करते रहेंगे। आक्रोश ऐसा ही रहेगा, माफ़ी उसको मांगना ही पड़ेगा। क्या नाम भारत है। क्या नाम है आपका? प्रशांत कुमार सिंह, हासा का समाज सेवी। आप बताइए क्यों आप लोग सड़क पर उतरे हैं? हम लोग सड़क पर पहुंचते हैं कि मोदी को क्यों गाली दिया। गाली क्यों दिया राहुल गांधी? मोदी कौन सा गलती किया है? उसकी माँ जब अभी जिंदा नहीं है, गाली क्यों देगा वो? इसीलिए हम लोग रोड जाम कर दिए हैं। आज बिहार 12 बजे तक बंद रहेगा। 12 बजे तक बंद रहेगा। तो आप लोग का मांग क्या है? कब तक ऐसा करते रहेंगे? जब तक माफी नहीं मांगेंगे तब तक ऐसे होते रहेगा। क्या मोदी के बारे में कहता कि गद्दी क्या कहता है, वोट चोर गद्दी चोर? क्या सही में मोदी जी चोर हैं? नहीं, चोर नहीं है। चोर तो वो लोग है, राहुल गांधी है, तेजस्वी यादव है, जिस 2 किलो कतरा को घोटाला किया उसका बाबूजी ने, चारा घोटाला किया। और क्या किया? वो बिहार को जंगल राज बना दिया। क्या किया है? गाल कैसा रोड बना देंगे, लेकिन रोड तो बिहार में ऐसा है कि मतलब पैदल चलने का लायक नहीं था। जो हमारे बिहार का स्थिति जो पहले था, पहले 15 साल
आजकल का स्थिति देखिए, हर एक जगह गली नली रोड और ओवर ब्रिज, हर एक चीज जो इतना प्रगति हुआ है बिहार में जहाँ, और स्वास्थ्य केंद्र हर एक पंचायत में 3-3 को 2-2 को खुला हुआ है। आज तक दवा दारू कोई कमी नहीं है यहाँ कि पब्लिक को, जनता को दिक्कत हो। और ऐसा बिहार को जो ऊंचा करने वाले जो हम लोग का अथी है, वो लोग को मान सम्मान नहीं देते हैं। वो चाहते हैं फिर से जंगल राज लाने के लिए, और ऐसा नहीं होगा। समय आने पर जो है कि वोटर उसको जवाब देंगे, और कभी नहीं आ सकेंगे वो लोग ऐसे जो चलते हैं सीना तान के कि हम लोग फिर से राज में आएंगे और देश में राज करेंगे। ये कभी नहीं हो सकेगा। गठबंधन जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। उन लोगों का सपना सपने रह जाएगा, सपना रह जाएगा। और 2 आदमी जाता था छप्पा मार के और पूरा जो है कि बक्सा सील करके भेज देता था। चोरी तो वो किया है, लेकिन बदनाम करता है नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को। और बिहार का जो भी जनता है उसको बेवकूफ बना रहा है वो लोग। हम लोग जो है कि बीजेपी और जदयू का समर्थन है। हम लोग एकदम जी जान लगा के जो कि फिर से जो कि सबको सरकार बनाएंगे और देश में पूरा विकास का झंडा लहर दिखाएंगे हम लोग। बीजेपी जिंदाबाद, जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद। अरे तुम लोग क्यों आया है रे? हम लोग आए हैं, बोलो। एग्जाम करने के लिए आए हैं। मोदी सरकार को कितने लोग ने गाड़ी दे दी है। तो स्कूल तुमने गया, आज तुम यहाँ रोड पर आ गया। तुमको स्कूल जाना था रे? नहीं, हम लोग आज नहीं गए। कहाँ गया? रोड जाम करेंगे, रोड जाम करेंगे। कौन बुला के लाया है रोड जाम करने के लिए? हम अपने मन से आए हैं। अपने मन से आया है? यस सर। क्यों आया है, क्या जानता है? जिंदाबाद, 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या हुआ है, क्या सब जान रहा है? मोदी जी को क्या सब कहा लोग? मोदी जी को नरेंद्र मोदी ने क्यों गाली दिया? उसकी माँ का क्यों गाली दिया बोलिए? कौन दिया गाली? नरेंद्र मोदी ने, नरेंद्र मोदी का माँ का क्यों गाली? लालू यादव क्यों गाली दिया? लालू यादव गाली दिया। हाँ, यस गाली दी। इसीलिए तुम लोग रोड पे आया है? क्या नाम है तुम्हारे? मिथिलेश कुमार। तुम्हारा क्या नाम है रे? लक्ष्य कुमार। पापा का नाम? सुनील मंडल। तुम रे? महेश बिजली मिस्त्री। महेश बिजली मिस्त्री। तुम लोग भी नेता बनेगा? नेता बनेगा तुम लोग? नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जब तक सुरक्षित रहेगा मोदी जी का नाम रहेगा। मोदी सरकार जिंदाबाद। जब तक सूरज चांद रहेगा मोदी जी का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा मोदी जी का नाम रहेगा। क्यों तुम लोग झंडा ले खड़ा है? स्कूल कहाँ गया? आज हम लोग स्कूल नहीं गए क्योंकि हमारे भारत के प्रधानमंत्री को गाड़ी दिया गया है। हम लोग ये दुखी से हैं क्या कल हो के हमारे चाहे विद्यालय बंद हो जाएंगे तो हम गरीब बच्चा कहाँ से पढ़ेंगे। इसीलिए कहे जो भी नारायण मोदी को गाड़ी दिया है प्लीज प्रणाम करे, बोले माफी मांगे, बोले कि बच्चा क्यों जाम किया तुम लोग? हम लोग इसीलिए जाम करे हैं कि मोदी सरकार को गाली दिया गया है। मोदी सरकार गाली दिया है? हम लोग कहाँ पढ़ेंगे सरकारी स्कूल में क्योंकि मोदी सरकार की बना है ना। हाँ, तुम लोग स्कूल आज कहाँ गया? क्योंकि मोदी सरकार से सबको गाली दिया गया है, इसलिए हम लोग आज स्कूल नहीं जाएंगे। नहीं जाएगा? यस सर।
तुम लोग रोड पर है? हाँ? माफी मांगो, माफी मांगो, यादव माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। नहीं सहेगा, नहीं सहेगा, नहीं सहेगा हिंदुस्तान। मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मोदी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान। राहुल गांधी माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। यादव माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। जब तक सूरज चांद रहेगा, तब तक मोदी का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, मोदी का नाम रहेगा। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। एनडीए गठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मां का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, मां का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बीजेपी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लोग जो सड़क पे उतरे हैं बिहार की धरती दरभंगा जिले से कांग्रेस के मंच और आरजेडी के मंच से जिस तरह का माननीय प्रधानमंत्री जी का माता जी को जिस प्रकार से गाली दिया गया है वो पूरा बिहार को शर्मसार करने वाली बात है और पूरा बिहार को कलंकित करने की काम किया गया है आरजेडी के मंच से। इस तरह का व्यवहार बिहार का जनता और जो एनडीए गठबंधन है वो सहेंगे नहीं। बिहार के लोग उनको जवाब देंगे और ये चुनाव में दिखा देंगे कि जो है माननीय प्रधानमंत्री जी की माता को गाली देना कितना भारी पड़ सकता है। और ये पूरा बिहार को कलंकित करने का काम किया गया है। पूरा देश में ये भाषा का दुरुपयोग करके पूरा देश इससे शर्मसार हुआ है और बिहार का लोग बिहार का जनता इससे पूरा शर्मसार हुआ है। इसलिए हम लोग आज रोड पे जाम किए हैं उनके सपोर्ट में। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों मिलके माफ़ी मांगे प्रधानमंत्री जी से और बिहार इंडिया गठबंधन दल से, ताकि जो है इस तरह का घटना दोबारा फिर बिहार में ना हो सके। इसलिए हम लोग रोड जाम किए। क्या नाम है सर आपका? नित्यानंद कुमार। हाँ सर। जो जाम लगी हुई है इसकी वजह से यहाँ आप देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में जो है वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई है। लोगों का जो है जो रोजमर्रा का काम होता है उस काम को अवरुद्ध कर दिया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं राहगीर पैदल जाते हुए नजर आ रहे हैं और सबसे बड़ी बात है, सबसे अच्छी खासियत बात है कि इस मार्ग को वन वे रखा गया है। वन वे इसलिए रखा गया है ताकि जो अनिवार्य सेवा है, जो एम्बुलेंस है, जो कांवरिया है, जो दूध की गाड़ी है, उन लोगों को रास्ता दिया जा सके। हाँ 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 कते छक कते छक कते छक अच्छा आबै छियै। तो यहाँ देख सकते हैं ये लंबी लंबी कतारें जो लगी हुई है, इनसे पता चलता है कि जो एनडीए कार्यकर्ता है उनमें एक खासा आक्रोश है और इसी आक्रोश की वजह से आप देख सकते हैं कि एनडीए कार्यकर्ताओं के द्वारा नेशनल मार्ग हो, राजमार्ग हो या संपर्क मार्ग हो या कोई भी मार्ग हो, जगह जगह अवरुद्ध करके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सड़क पर क्या बात है बताइए। मोदी की मां को जो गाली दिया है कांग्रेस का राहुल गांधी, उसी का विषय में समय में हम लोग धरना पर बैठे हैं। क्या मांग है आप लोग का?
राहुल गांधी माफी मांगे आके, माफी मांगे। जब तक माफी नहीं मांगेगा मोदी की माँ पूरे देश की माँ है। उसको गाली देना उसका अपमान है, पूरा देश का अपमान। जब तक माफी नहीं मांगेगा हम लोग धरना पर ऐसे बैठे रहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? गोविंद कुमार मंडल। कौन जगह जाम हो रहा अभी? ये गिदवास में बाजार में। जी धन्यवाद। आप लोग इसी गांव समाज के हैं? हाँ। तो लगता है आप लोग काम धंधा छोड़ करके रोड पर आए हैं? काम धंधा छोड़ करके, काम छोड़ करके तब आए हैं यहाँ पुला पे जाम लगाने के लिए। हाँ। क्योंकि प्रधानमंत्री को माँ को गाली देने से पूरा भारतवर्ष का अपमान हुआ है। काहे गाली दिया वो बहन चोत? वो आके माफी मांगे। वो अगर माफी नहीं मांगेगा बहन चोत को सजा होगा। वो गाली काहे दिया? किस आधार पे गाली दिया है वो? अच्छा, वो गाली दिया आपको नहीं देना चाहिए, आप भी नहीं देना चाहिए। हम का गाली काहे देंगे? भारत सरकार प्रधानमंत्री को माँ को जो गाली दिया, जिसका माँ स्वर्गवासी बन गया है, इसको जो गाली दिए आप किस आधार पे गाली दी? और गाली दिया इसीलिए आप लोग सब उतरे हैं? हम सब झुके हुए हैं। आप बताइए। देखिए, हमारे कहने का मतलब ये बात है, सबसे बड़का गलती काम किया है वो, इसलिए आके वो माफी मांगे। इसीलिए उसका भलाई है, नहीं तो फिर ऐसा आंदोलन होते रहेगा। हम लोग नहीं छोड़ेंगे, फिर नहीं छोड़िएगा। नहीं। आज आप लोग काम धंधा छोड़ कर यहाँ काम धंधा छोड़ के पूरा हड़ताल पे है, क्योंकि ये सबसे बड़का गलती काम किया है वो, समझे? आप बताइए, आप क्या कहेंगे? उसको राहुल गांधी का जो 4 पुस्तक बीत गया, कोई न गरीब का रक्षा किया। आज क्या करेगा राहुल गांधी? कुछ नहीं करेगा। क्या करेगा? तो आप लोग क्यों बाप दादा ने किया तो वो क्या करेगा? आप लोग क्यों जाम किए हैं? आप लोग क्या मांग है आप लोग का? क्या सबका मांग है कि जैसे चलता है नरेंद्र मोदी का जो गरीब पर रखता है वैसा ही रखता खोजते हैं गरीब आदमी। क्या नाम है आपका? जगदीश ऋषि। धन्यवाद। जो दूध की गाड़ी है, जो एम्बुलेंस है, जो डॉक्टर है, उन्हें रास्ता दिया जा रहा है। ये लोग ध्यान में इस बात को रखे हुए हैं। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के सभा में जो नरेंद्र मोदी को मां लगा के अभद्र गाली दिया गया है, उसका घोर निंदा करते हैं। आज तक हिंदुस्तान की राजनीति में ऐसा गंदा परिचालन नहीं चला था जो इन लोगों के द्वारा किया गया है। हम लोग हिंदुस्तान में सभी लोग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग अपने माता को पूजनीय मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं, कभी गाली गलौज नहीं करते हैं। लेकिन यह लोग विदेशी खून जो नौमी फैल है और ये इटली का जो जिसमें विदेशी का खून भरा हुआ है, वह अपनी माँ की को शायद इसी तरह से गाली गलौज दे के संबोधन करता होगा। लेकिन हम लोग माँ को देवी का अवतार मानते हैं और हम उन लोग को पूजा करते हैं। उनके द्वारा जो गाली गलौज दिया गया है, उनके विरोध में हम लोग आज बिहार बंद 12 बजे तक पूरा बिहार को बंद करने का जो निर्णय लिए हैं उसी पे
कायम है। इस जाम के माध्यम से, इस हड़ताल के माध्यम से आप लोग मांग क्या कर रहे हैं? राहुल गांधी तेजस्वी यादव को अविलंब जो है माफी मांगना चाहिए देश के सभी नेताओं से कि वह जो है गलती से बोला है और वो माफी मांगे पूरे देश के नेताओं से माफी मांगना चाहिए जी। तो देख रहे हैं किस प्रकार बीजेपी कार्यकर्ताओं में, इंडिया कार्यकर्ताओं में जो राहुल गांधी है, जो तेजस्वी यादव है, उसको लेकर किस प्रकार विरोध प्रदर्शन है। और भी लोग हैं, इन लोगों को क्या कहना है और भी लोगों को हम आपको सुनाते हैं क्या कहना है। क्यों आप लोग जाम करने उतरे हैं, बताइए। हम लोग जाम इसलिए किए हैं कि राहुल गांधी तेजस्वी यादव के द्वारा जो गालियां दी गई है नरेंद्र मोदी की मां को, ये भारत देश के तमाम माताओं को गाली देना हुआ। ऐसा ही उनका नेचर है। उसको जो है इस पद से इस्तीफा देना चाहिए और मोदी जी से माफी मांगना चाहिए। और जब तक माफी नहीं मांगेगा तब तक आप ऐसे ही हम लोग आंदोलन नहीं छोड़ेंगे। आंदोलन नहीं छोड़िएगा? नहीं बंद लेगा, हम लोग काम करते रहेंगे। अभी तो 12 बजे तक हम बंद रखेंगे। आप बताइए। प्रधानमंत्री जिंदाबाद जिंदाबाद, प्रधानमंत्री जिंदाबाद जिंदाबाद, बताइए क्या कहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? मांगना चाहिए हाँ, राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए। माफी मांगना होगा। आप बताइए। यादव को माफी मांगना चाहिए। मेरा कहना यह है कि जो राहुल गांधी है, ये जो मेरा माता एवं बहनों को अभद्र गाली दिया है माँ लगा के, ये सबसे घोर निंदा किया है। हम लोग भारत में माता को दर्जा दिया गया है, सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है। उस दर्जा को अभद्र भाषा से उसको गाली गलौज किया है। हम लोग पूरा जो भारत का जनता है उसका कहना है कि राहुल गांधी जाके अपना माफी मांगे, नरेंद्र मोदी से माफी मांगे, नहीं तो हफ्ता में महीना में ऐसा सिलसिला चलते रहेगा। जब तक माफी नहीं मांगा जाएगा तब तक ऐसा होता ही रहेगा। आज 12 बजे तक बंद हुआ है, फिर हम लोग 2 बजे तक बंद करेंगे। कार्रवाई न, फिर हम लोग अगला निर्देश तक जो है इंतजार करेंगे, फिर रोड पे उतरेंगे। कांग्रेस 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 बोलता है, तो से होता है कंगाल पार्टी है वो, रोज से होता है आरजेडी, आज से होता है लड्डूमा पार्टी है वो। देश को क्या चलाएगा वो सब नहीं चला सकेगा देश को। नरेंद्र मोदी का राहुल गांधी के खून में ही विदेशी खून है। वो माता का जो सम्मान है वो क्या जाने। वह जो हमारे हिंदुस्तान में माता को जो हम लोग दर्जा देते हैं, माँ को जो दर्जा देते हैं, वो कांग्रेस क्या जानेगा। वो तो विदेशी खून है, देश को गुलाम बनाना वो चाहता तो है। टाइटिल ले लिया गांधी। गांधी है थोड़ा, वो तो खान है, राहुल खान है। राहुल खान है, फिरोज खान का पोता है तो खान नहीं हुआ तो क्या हुआ? जिस प्रकार से भारत देश का वासी जिस प्रकार से भारत में अभी झूठा एजेंडा फैलाया जा रहा है वोट चोरी का राहुल गांधी के द्वारा, जगह जगह पे रैली, हर राज्य में रैली किया जा रहा है उनके द्वारा, और 9वीं फैल 8वीं फैल को सबको लेके, और वो मंच से जिस प्रकार से प्रधानमंत्री, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री के मां को इतना अभद्र गाली दिया गया। एक तो पहला कि ये वोट चोरी का काम उसी का परिवार ने किया था। पहला काम नेहरू जी को जब बनाया गया था उसी समय वोट चोरी का मामला आया था। तो वोट चोरी का काम तो आप लोग कर रहे हैं, कांग्रेस का ही पार्टी करता है। झूठ मूठ का आरोप बीजेपी पे लगाया जा रहा है और मंच से नरेंद्र मोदी हमारे माननीय प्रधानमंत्री को भद्दी गालियों का प्रयोग किया जा रहा है। इससे राहुल गांधी को पूरे बीजेपी जनता की तरफ से कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी से और पूरे देश के माता बहनों से माफी मांगे, और जल्द से जल्द। जब तक वो माफी नहीं मांगेगा तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा और ये आंदोलन चलता रहेगा। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। हाँ बोलिए, क्या कहेंगे, क्यों आए हैं आप लोग सड़क पर? हम लोग आए हैं, मेरा नरेंद्र मोदी को, मेरा माँ को गाली दिया, काहे दिया? उसके विरोध में बिहार बंद है। विरोध से मैं ऐसा रैली किए हैं, बिहार बंद है, बंद किए हैं। तो आप लोग का क्या कहना है? माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। राहुल गांधी माफी मांगो। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। राहुल गांधी माफी मांगो। हाँ, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। माफी मांगे, सबका कहना माफी मांगे। तो देख सकते हैं यहाँ
जो छत्तीसगढ़ के जनता है, जो इंडिया कार्यकर्ता है, जो बीजेपी के कार्यकर्ता है, उसमें काफी आक्रोश है और ये लोग सड़क पर उतर के आंदोलन कर रहे हैं। इन लोगों का एक ही मांग है कि जब तक माफी नहीं मांगा जाता है विपक्षी के द्वारा, तब तक ऐसे ही आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। अभी आप देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में लोग सड़क पर उतर करके आंदोलन कर रहे हैं, नारा लगा रहे हैं। राहुल गांधी मुर्दाबाद, 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 तेजस्वी मुर्दाबाद, 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। क्या नाम हुआ आपका? नाम क्या हुआ? मेरा नाम है दिनेश मंडल। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम श्रीलाल मंडल। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम कीर्तियानंद ऋषिदेव। आपका क्या नाम हुआ? महेशलाल मंडल। आपका सर? विश्वनाथ मंडल। क्या पोस्ट पर है आप इंडिया में? हमें युवा मोर्चा का उपाध्यक्ष हूँ, जिला उपाध्यक्ष। आपका नाम? रमेश मंडल। तो यहाँ आप देख सकते हैं सैकड़ों संख्या में, हजारों संख्या में लोगों ने सड़क को अवरुद्ध कर करके, मार्ग को जाम करके जो नारा लगा रहे हैं और माफी मांगने का जो है मांग कर रहे हैं। माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, गाली नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, गाली नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। हम तो 4 गो लेकर गए, 6 गो लेकर का फिर नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद न्यूज लाइव। मैं अनमोल रानीगंज प्रखंड से आज का यह देश को, जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विपक्षियों के द्वारा गाली दिया गया
और इस गाली को लेकर के आज पूरे बिहार में काफ़ी आक्रोश फैला हुआ है। और इसी को लेकर आज एनडीए के द्वारा जो है बिहार बंद का आह्वान किया गया है। और इस बिहार बंद के लाइव कास्ट मैं आपको रानीगंज मुख्यालय जो काली मंदिर चौक है वहाँ से आपको दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर एनडीए कार्यकर्ताओं के द्वारा जो है सड़क को जाम करके धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं जो भी एनडीए के कार्यकर्ता है, पदाधिकारीगण हैं, सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा, पदाधिकारियों के द्वारा सड़क को अवरुद्ध करके सबों के द्वारा माँ का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नहीं सहेगा, नहीं सहेगा। माँ का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नहीं सहेगा, नहीं सहेगा। माँ का अपमान नहीं सहेगा बिहार, नहीं सहेगा, नहीं सहेगा। माँ का अपमान नहीं सहेगा बिहार, नहीं सहेगा, नहीं सहेगा। एनडीए गठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एनडीए गठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पासवान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कुशवाहा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जितेंद्र मांझी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जसवाल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जसवाल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कुमार चौधरी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कुमार चौधरी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। विजय सिन्हा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। प्रदीप सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। प्रदीप सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। प्रदीप सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नीतीश कुमार जिंदाबाद, आज जो आप लोग नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारत माता की, गठबंधन भारत जिंदाबाद, माता की, एनडीए गठबंधन जिंदाबाद, एनडीए गठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज जो आप लोग सड़क पर उतरे हैं और मार्ग को अवरुद्ध करके यहाँ धरना प्रदर्शन बैठे हुए हैं, क्या इसके पीछे वजह है बताइए। विगत दिनों जैसा कि आप और हम सब जान रहे हैं कि दरभंगा के महागठबंधन के सभा में राहुल गांधी और तेजस्वी जी के मन से जो अमर्यादित और गाली देने का, मां के नाम पर गाली देने का जो काम किया गया है महागठबंधन के कार्यकर्ताओं और उनके नेताओं के द्वारा, वो उन्हीं के विरोध में आम जन अपने आक्रोश को निकालते हुए यहाँ पूरे बिहार को भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के द्वारा जो बंद किया गया है, उनके समर्थन में आम जन शामिल हुए हैं। इसी के तहत आज रानीगंज नगर के चक्का जाम और स्वतः बंद में आम व्यवसायीगण और आम जन शामिल हैं। इसमें एनडीए के कौन कौन दल भाग ले रहे हैं? ये एनडीए में जो 5 दल हैं वो 5 दल इसमें शामिल हैं। तो इस जाम के माध्यम से आप विपक्षियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? जाम नहीं, ये मतलब विरोध प्रदर्शन का एक तरीका है और विरोध दर्शा रहे हैं हम लोग। वो जो माँ, जो देश पूरे 140 करोड़ के जनता के माँ, सबकी माँ है, माँ होती है, वो सबकी माँ होती है। 140 करोड़ देशवासियों का जो अपमान किया गया है, उनके विरोध में आप स्वतः ये आम जन बंद इसको समर्थन कर रहे हैं। आप लोगों का मांग क्या है? हम लोग का मांग है वो अपना माफ़ी मांगे। ये जो वोट चोरी का आरोप लगाते हुए इस तरह का जो ये आम जन जा रहा है, इस पर क्या ये आम जन को दिग्भ्रमित करने का प्रयास भरी है। आम जन जान रहे हैं विगत कितने बार वो विभिन्न प्रकार के गालियों से माननीय प्रधानमंत्री जी को लगा चुके हैं और हर बार की तरह पिछड़ जाते हैं। वो चाहते हैं गाली गलौज से ये देश की सत्ता को हासिल करना, जो कि भारतीय लोकतंत्र में हो ही नहीं सकता है। 1920 से 29 में फिर चुना है वो मैदान में आवे, लेकिन नहीं, उनको बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में है और मानसिक दिवालियापन का ये सब घोतक है। इस तरह का अमर्यादित और गाली गलौज देना उनके मानसिकता को दर्शाता है। ये चोर कह के प्रधानमंत्री को बार-बार ये उनकी अपनी मानसिकता है, वो उसी का जवाब ये आम जन दे रहा है। आज की पूरे संपूर्ण बिहार में जो है आदमी को पैदल चलना मुश्किल हो रहा है और इनका जो है वोट के माध्यम से हम लोग अभी विधानसभा में इसका जवाब देंगे। इसका जवाब विधानसभा में आप लोग देंगे। क्या परिचय हुआ सर आपका? मैं भारतीय जनता पार्टी का जिला महामंत्री हूँ, सर रानीगंज नगर पंचायत का पार्षद हूँ, सर जिला कार्यान्वयन कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति का सदस्य भी हूँ। आज ये जाम जो है कितना असरदार रहा है? ये आप सब अपनी
आप अपने चैनल के माध्यम से सारी जगह घूमेंगे, आपको खुद इसका अंदाज चला गया होगा। ये सब अस्पताल बंद है, 100% बंद है। आज तक ऐसा जाम हम अपने जब से राजनीतिक जीवन में है ऐसा जाम हमने नहीं देखा। दुकानें भी बंद है, सारे प्रतिष्ठान स्वतः बंद है। आम जन उद्वेलित है, उनके दिल को चोट पहुंची है। माँ को गाली देना, माँ माँ होती है। वो प्रधानमंत्री जी की माँ जो 100 साल की उम्र में अपने शरीर को छोड़ चुके थे, जो राजनीति के कोई माहौल से कोई मतलब नहीं था, उस माँ को और जिस माँ के कोख से भारत के प्रधानमंत्री पैदा किया, उस माँ को इस तरह का अपमानित और गाली देने का काम जो किया है, वो कितनी घृणित मानसिकता का परिचय अपना वो स्वयं दे चुके हैं वो लोग। जी धन्यवाद। क्या कहेंगे, आप तो जान ही रहे हैं, सारा बात आप पत्रकार हैं, सब बात जान रहे हैं। जब माँ का गाली किसी भी रूप में स्वीकार भारतीय सभ्यता संस्कृति में नहीं है। इसके लिए जो भी आप देख रहे हैं उसका विरोध आम जनता, आप किसी से पूछ सकते हैं, किसी भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान के मालिक को, जो हमने उसको कोई जोर जबरदस्ती किया नहीं, वो स्वतः बंद किए। सिर्फ हम लोगों ने उनको सूचना दिया जो इस तरह का बात है, आप लोग बंद में सहयोग किया और सब आदमी मिलके पूरा बंद सहयोग दिए और 100% बंद। ऐसा बंद आपको कभी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें आम आदमी शामिल है, आम आदमी की भागीदारी है, आम आदमी की भागीदारी है इसमें। क्योंकि सबों को, ये कोई आसान बात नहीं है किसी को माँ को गाली देना, वो भी देश के प्रधानमंत्री देश का होता है। अब विदेश में इस बात को यदि सुनेगा कोई भी तो कितना देश का अपमानित महसूस करेगा। तो इसलिए आम जनता में भारी आक्रोश है, जो वो आक्रोश अपना बंद के माध्यम से अपना दर्ज करा रहे हैं। और अभी तक दृष्टा देखिए महागठबंधन के नेता को, अभी तक किसी ने, बड़े नेता ने कभी इस बात को अपोलोजाइज भी नहीं किया, माफ़ी भी कोई नहीं मांगा है, या इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए भी बात अभी तक नहीं बोला है। ये उनका क्या कहते हैं, उद्दंडता पर दर्शाता है। और बार बार वो लोग प्रयास करता है इस तरह गाली गलौज करके सत्ता हासिल करना। वो आसान बात नहीं है, जनता सब जानती है, जनता सब समझती है। इतना उछल कूद कर रहे हैं, 15 साल से सत्ता में नहीं आ रहा है, बार बार चुनाव आ रहे हैं और बार बार सेल्फ गोल कर रहे हैं। वो सेल्फ गोल करेंगे और एनडीए का जीत हर बार संभव होगा। ये वोट चोरी का जो आरोप लगा रहे प्रधानमंत्री जी ऊपर में, इसमें क्या वोट चोरी क्या है? वोट चोरी क्या होता है? वो बार बार कहते हैं कभी ये कोनो आज हो रहा है, SIR जो है हर 20 साल पर होता है। मृत व्यक्ति को नहीं चाटेगा, जो स्थानांतरित हो गया वो चुनाव आयोग उसको नहीं चाटेगा। क्या वोट चोरी होता है? आप क्या चाहते हैं, घुसपैठिया को यहाँ का वोटर बना दें? वो संभव नहीं है। देश है ये, भारत देश है, धर्मशाला नहीं है। एक भी भारत का जनता नहीं छूटेगा, इस बात की चुनाव आयोग गारंटी देता है। किसी को आपत्ति है तो वो अपना शपथ पत्र दे, वो वहाँ नहीं जाएंगे, लोगों को दिग्भ्रमित करेंगे, जनता को दिग्भ्रमित करेंगे। जनता दिग्भ्रमित होने वाला है नहीं। तो क्या संदेश रहेगा आपका? संदेश है जो महागठबंधन के लोग इस मामला में अपना बयान दे और माफ़ी मांगे देश से। और क्या, यही जब तक माफी नहीं मांगा जाएगा तब तक चरणबद्ध आंदोलन होगा, होता रहेगा, चरणबद्ध आंदोलन होगा। एक बार परिचय दे अपना। मेरा नाम आलोक कुमार भारती सुमन झा है। मैं भारतीय जनता पार्टी रानीगंज नगर का अध्यक्ष हूँ एवं वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या 13 और विश्व का सदस्य प्रखंड का। तो आप देख रहे हैं आमजनों में के साथ साथ जो इंडिया के कार्यकर्ता पदाधिकारी है उनमें कितना आक्रोश है, और कुछ लोग हमारे बीच और भी है। कहिए सर, क्या कहेंगे आप? ये जो बिहार का जो पूरे भारत को जो मैंने जनता को जो गाली दिए हैं मैंने मंच से, ये बहुत दुर्घटना की दुर्भाग्य की बात है। और जनता जो है, पूरे भारत की जनता, जो मोदी जी को माँ को जो गाली दिया है, इसका मैंने पूरे भारत का जनता जितना भी है वो माफ़ मैंने कि राहुल गांधी का, तेजस्वी का माफ़ नहीं करेगा जी। हाँ, और इसके बाद वोट जो अभी चुनाव जो आगे आने वाला दिन है, इस जो चुनाव में उसको बिहार के जनता ऐसा सबक सिखाएगा कि फिर वो याद करेगा कि हमको मैंने कि किस गलत शब्द का वो मैंने कि सबक को जिंदगी में तो उसको याद रखना पड़ेगा। क्या परिचय सर आपका? आम लोग, आम जनता है। और आप लोग आम जनता है? आम जनता है। आप लोग इस सड़क पर उतर चुके हैं? हाँ। क्या नाम हुआ? बनाचन चौधरी, वार्ड नंबर 3, रानीगंज, खैरापट्टी। और भी लोग हैं, हम उनके माध्यम से आपको जानकारी देते हैं। क्या इन लोगों का कहना, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की मां को जो राहुल तेजस्वी के मंच से अपमान किया गया, यह
अपमान के बदला 2025 में लोग मतदान से देने जा रहा है। और उस आत्मा को हम प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं कि वो जो राजनीतिक से ताल्लुक़ नहीं रखते थे, वो अपने पुत्र को यशस्वी प्रधानमंत्री जी को जन्म दे करके भारत की सेवा के लिए भेजा और भारत में वह इस तरह का सेवा किया जो आज भारत से दूसरे लोग प्रेरणा लेते हैं। ऐसे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, उसकी मां का अपमान हम लोग मतदान से देने जा रहे हैं 2025 में। उसका जो है चुकाना पड़ेगा इंडिया गठबंधन को। तो आज का जाम जो है कितना सफल रहा आप लोगों का? आप लोग देख ही रहे हैं कि यहाँ के हमारे व्यवसाय लोग भी सहयोग कर रहे हैं। मां का अपमान के बदले में ये लोग अपने शांतिपूर्ण से जाम को सफल बनाए हैं। संदेश क्या रहेगा विपक्षों के लिए? संदेश विपक्ष के लिए यही रहेगा कि आप अपनी गलती को स्वीकार कीजिए, अन्यथा नहीं तो इससे भी भयावह रूप हम लोग जो है इस को देना पड़ेगा। ये वोट चोरी का जो आरोप लगा रहा है कि वोट चोरी और देश के प्रधानमंत्री को चोर शब्द से संबोधित कर रहे हैं विपक्षी लोग, इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, इंडिया गठबंधन के पास कोई मुद्दा नहीं है। जिसके पास कोई मुद्दा नहीं है तो वो इस तरह का खोजबीन करते रहता है कि हम लोग क्या संदेश दे जनता के पास। तो कोई संदेश नहीं है, हम लोग के पास संदेश है। हमारे सरकार एनडीए की सरकार जो है काम पे जो है इस बार हम लोग मतदान मांगने जा रहे हैं बिहार में। क्या परिचय है सर आपका? मिथिलेश ऋषिदेव, प्रदेश सचिव अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ जनता दल यूनाइटेड, विधानसभा रानीगंज क्षेत्र संख्या 47। जी धन्यवाद। यहाँ आप देख सकते हैं आम जन भी है, बहुत सारे लोग हैं जो अपने काम धंधा को छोड़ करके अपने प्रतिष्ठान को, अपनी दुकानों को बंद करके इस जाम को सफल बना रहे हैं। कुछ लोग हैं जो आम नागरिक हैं, हम उनसे भी आपको रूबरू कराते हैं और जानते हैं इन लोगों के मन में क्या चल रहा है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विपक्षियों की द्वारा गाली दिया गया है, उस पर इन लोग क्या कहना है, क्या कहेंगे आप लोग? माँ को क्यों गाली दिया? माँ के लिए जो भारत देश जो है हमारा माँ के ऊपर में बैठा हुआ है, जो माँ हमारा पैदा किया उसको क्यों गाली दे रहा है? गलती मांगे, वो गलती मांगे राहुल गांधी इस देश के वास्ते। माफ़ी मांगे, माफ़ी मांगे। जब तक माफ़ी नहीं मांगेगा तब तक आंदोलन होगा। आप लोग ऐसे सड़क पर उतरिएगा? ऐसे सड़क पर उतरेंगे हम। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम दयानंद मेहता विक्टोरिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग भी आए हैं जाम में? जय मान। आप लोग भी जाम में हिस्सा ले रहे हैं? जी जी। क्या कहेंगे? हमरा कहने चाहते हैं सर, ये जो जाम लगा हुआ है काहे लगा हुआ है? हम लोग मजदूर आदमी हैं, मजदूरी करते हैं, हमको रोजगार चाहिए। मोदी जी से भी आदेश है, नीतीश जी से भी आदेश है, तेजस्वी जी से भी आदेश है कि हमको सम्मान चाहिए, रोजगार चाहिए। मतलब ये जाम से खुश नहीं है आप? हैं? ये जाम जो लगा, जाम से भी खुश है सर। हाँ, जाम से भी खुश है। जो वहाँ के गाली देगा, किसी के मारे या मोदी के मारे या तेजस्वी के मारे या नीतीश के मारे, किसी के मारे तकलीफ होगा ही। तकलीफ होगा ही। क्या नाम हुआ आपका? अनिल कुमार। कुछ और भी ग्रामीण लोग हैं, आप लोग को मालूम है क्यों ये जाम लगा है, क्यों हड़ताल हुआ आज? मालूम है कुछ मालूम नहीं है? तो यहाँ देख सकते हैं बहुत सारे लोग हैं और क्योंकि मार्ग ही अवरुद्ध है और चक्का जाम है, तो इसके कारण जो है लोग जो है अपने गंतव्य को जाने के लिए बेताब है। लेकिन जो मुद्दा है, मेन मुद्दा है कि जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनकी माता स्वर्गीय माता श्री को जो है जो विपक्षियों की तरह गाली दिया गया है, इस बात से लोगों में काफ़ी आक्रोश है, काफ़ी गुस्सा है और ये सड़कों पर उतर करके आज अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जाम में शामिल है। और भी लोग हैं, कुछ कहना चाहेंगे आप? कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, कुछ कहना ही विरोधी है ना। माननीय प्रधानमंत्री माँ के गाली देना बहुत बड़ा बात है। इसी बात से हम लोग आक्रोश में है। आक्रोश में क्या मांग क्या रहेगा? कुछ मांग रहेगा? कलानंद ऋषिदेव, नगर पंचायत। कुछ मांग रहेगा आप लोग का? मांग है कुछ विपक्षियों? मांग ये है ना, माफी मांगे। माफी मांगे। कुछ युवा साथी भी है, कुछ स्टूडेंट वर्ग के लोग हैं, हम उनसे भी जानेंगे इन लोगों का मन में क्या चल रहा है। क्या कहेंगे आप लोग जो ये गाली प्रकरण है इस पर? मैं तो ये
तेजस्वी सरकार, आरजेडी और कांग्रेस सरकार से यही कहना चाहूँगा कि ये भद्दी राजनीतिक अपनी तरफ से करवा जो रहे हैं, इस तरह का राजनीतिक ना करवाएं, जो कि बहुत परेशानी होगी उनको। और वो जो सोचते हैं कि गंदी राजनीति करके हम राजनीतिक रोटी सेक लेंगे, वो इस बार बिहार में उसका नहीं चलने वाला है। जो मां लगा करके गाली दिलवाना या गाली गलौज करवाना, ये बहुत भद्दी राजनीति कर रहे हैं। क्या अपना देश के प्रधानमंत्री सही में चोर हैं? देश के प्रधानमंत्री इतना यशस्वी प्रधानमंत्री है जो कि देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ा करके वर्ल्ड लीडर के ओर बढ़ रहे हैं। पूरे देश के सारे देश के जो लीडर प्रधानमंत्री का इतना इज्जत कर रहे हैं कि वो कांग्रेस और आरजेडी के समझ में नहीं आ रहा है किस तरह से हम किस मर्यादित भाषा का उपयोग कर रहे हैं। तो इस तरह का जो हवा बना रहा है, जो वोट चोरी का आरोप लगा रहा है, मुझे ये कहना है कि जो बांग्लादेशी आए हुए हैं, जो पाकिस्तानी आए हैं, जो रोहिंग्या जो आए हुए हैं, उसके विरुद्ध में है। जिसके विरुद्ध में अगर विरोध नहीं रहता तो मान के चलिए हम भी आम जनता की तरह रहेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मेरा कहाँ वोटर लिस्ट पे नाम कट गया? उचितन जो है वो कार्रवाई किया जा रहा है, वो तो चुनाव आयोग की तरफ से किया जा रहा है, ना कि सरकार की तरफ से किया जा रहा है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, उनकी जिम्मेवारी है कि वोटर लिस्ट में सुधार करना, जो मर गए हैं, जो स्थानांतरित हो गए, उनके नाम पर विचार करना, उसने हटाना, वो अपना काम कर रहे हैं। तो ये इस सरकार की कोई दायित्व नहीं होगी। इस काम को प्रधानमंत्री से जोड़ करके और इन्हें वोट चोर करना ये गलत है। क्या सरासरी गलत है। क्या नाम हुआ आपका? विकास कुमार पंजाब, बूथ अध्यक्ष रानीगंज, बीजेपी। तो युवा वर्ग के लोगों में भी काफ़ी आक्रोश है। इन लोग कहना है कि जो वोट चोरी का मुद्दा, जो वोट चोरी का हवा बना रहा है, वोट का काम तो प्रधानमंत्री का नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन का है। इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक संस्था है और उनकी ये जिम्मेदारी वे कर रहे हैं। इसमें प्रधानमंत्री का कहीं भी कोई भी योगदान नहीं है, ये कहना है युवाओं का। अब हमारे बीच और भी लोग हैं, क्या कहेंगे सर आपका? कहिए, किस बारे में जानना चाहते हैं? ये जो आज जाम लगा है, हड़ताल हुआ है, आप लोग यहाँ हैं। आज का जो बंद है ये राहुल गांधी और तेजस्वी के द्वारा ही बुलाया गया है जी, क्योंकि अगर ये लोग मां को गाली नहीं दिए होते, हमारे यशस्वी, तेजस्वी और सर्वमान्य, विश्व के सर्वमान्य सबसे बड़े नेता है श्री नरेंद्र मोदी, उनकी माँ, उनके परिवार का कोई राजनीति से लेना देना नहीं है जी, और माँ स्वर्गवासी है, उनको गाली देना अपने मंच से या दिलवाना कहाँ तक उचित मानते हैं? कोई भी व्यक्ति अपने माँ को गाली देना बर्दाश्त नहीं करेगा। फिर भी अगर गलती हुई है तो तुरंत माफ़ी मांगनी चाहिए पार्टी की ओर से, कार्यकर्ताओं की ओर से। ये भी नहीं हुआ और उल्टा चोर कर कहते हैं वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी। आप जस्ट सिर्फ 20 साल पहले जाइए, जिसमें वोट चोरी नहीं होता था, बूथ का चोरी होता था। एक बूथ का गायब हो जाता था, बक्सा गायब होता था, सब कुछ होता था, बूथ ही गायब हो जाता था। उस व्यक्ति से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि आपको इंसान कहेगा? जो बूथ चोरी करता था आज आपको वोट चोर कह रहे हैं। आप बस 20 साल पहले की बात है, जो देखे होंगे हम लोग वोट नहीं डाल पाते थे उस समय, डर से बूथ पे नहीं जा पाते थे। आज वही इंसान बोल रहा है कि यह वोट का चोरी हो रहा है। देखिए, चुनाव में वोटर लिस्ट में सुधार होना ये निरंतर चलने वाली कार्यक्रम है और इसका दायित्व एक स्वतंत्र संस्था हमारे यहाँ चुनाव आयोग है, वो किसी पार्टी का नहीं होता है, किसी सरकार का नहीं होता है। उनका 20-20 साल पे सर्वेक्षण करने का होता है। जो व्यक्ति मर गए या जो बाहर चले गए या किसी का 2 जगह नाम है, वो सुधार करने का है, वही कर रहे हो। उसके बाद भी अगर आपको कोई तकलीफ है, किसी का नाम छूट गया है, अभी 1 महीने तक का समय दिया गया था, आप फिर कर सकते हैं। इसके बाद फिर भी समय सालों भर से काम चलते रहता है, वोट कटने का, छटने का चलते रहता है। अब जहाँ तक प्रधानमंत्री का बात है, जवाहरलाल नेहरू जिससे प्रधानमंत्री बने थे, उस समय उनके विरोध में कौन थे आप भी जानते होंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को 13 वोट मिला था और नेहरू जी को 1 वोट नहीं मिला था। उस समय उनका पूरा वोट चोरी करके यही नेहरू जी प्रधानमंत्री बने थे। अब वो किसको चोर बोल सकते हैं? इनके दादा नाना सब चोर के चोर रहे हैं, महाचोर रहे हो। उनको सिर्फ इतना ही बताइए आप मीडिया के माध्यम से कि आप पूरा अपने खानदान को संभालिए और वहाँ से रिकॉर्ड देखिए कितना चोरी किया है देश में। आज मोदी जी दुनिया के सर्वगण्यमान्य नेता हैं, पूरा दुनिया में उसका गले मिल के लोग बात करते हैं और आप बोले हम उसको चोर क्यों कहते हैं? क्या ये संसदीय भाषा है? क्या आप अपने समाज किसी को चोर कह सकते हैं? और इतने बड़े नेता को आप चोर क्यों कहते हैं? आपका विरोध सही बात है,
प्रजातंत्र विरोध का अधिकार सबको है। इसका ये थोड़ी मतलब है किसी को गाली दे विरोध करे, किसी को चोर बोल दे, किसी को डकैत बोल दे। आप याद कीजिए राहुल गांधी को राफेल में बोला ये चोर है, उसकी माँ बोली मौत का सौदागर है, उनके नेता लोग बोलते हैं ये कायर है, उल्लू है, सुचुंदर है, सांप है। क्या यही भाषा होता है प्रजातंत्र में? चोर है तो चोर साबित कीजिए। राहुल गांधी कई बार साबित किए, खुद अपने बेल पर चल रहे हैं 100 परिवार, तेजस्वी यादव पूरा परिवार बेल पे चल रहे हैं। अब दूसरे को चोर कैसे कह सकते हैं? इसका यही मतलब है ना, चोरों को सारे नजर आते हैं चोर। तो इन लोगों को क्या करना चाहिए विपक्षी लोगों को? विपक्षी लोगों को मेरा ये कहना, विरोध जरूर कीजिए, आदर्श ढंग से कीजिए, अपना कार्यक्रम लेकर आइए, अपना मान सम्मान रखिए बड़े बुजुर्गों के साथ। इस तरह नहीं, प्रधानमंत्री किसी पार्टी का होता है, वो देश का होता है, उसको इस तरह चोर क्यों कहते हैं आप? ये तो अच्छा भाषा नहीं है। जी जी, सो सामान्य भाषा। आप विरोध कीजिए, चुनाव होता है इसीलिए विरोध करने के, विरोध कीजिए, लड़िए, जनता चाहेगी आपको वोट देगी। लेकिन ये गाली गलौज की परंपरा क्यों? ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्या परिचय हुआ सर आपका? मेरा नाम विजय कुमार है, मैं यहाँ का वार्ड नंबर 9 का नागरिक हूँ। आम नागरिक है जी। देखिए, एक आम नागरिक, उनके मनों में आप सुन चुके हैं कि कितनी विश्लेषण ये किए हैं और कितनी जानकारी अहम दिए हैं। और इनके द्वारा कहा गया जो विपक्षी नेता है राहुल गांधी जी, उनके परनाना के बारे में बतलाया गया है कि वे खुद जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का वोट चोरी करके वे आगे बढ़े, और आज जो है वे भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनको चोर कर रहे हैं। दूसरी बात इनके द्वारा कहा गया कि जो बिहार के विपक्ष के जो नेता है तेजस्वी यादव, वे उनके पूरे परिवार बेल पर चल रहे हैं, अर्थात करप्शन में लिप्त है, और वे जो है भारत के प्रधानमंत्री पर वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। दूसरी बात इनके द्वारा कहा गया कि जो वोटर को सुधारने या रखने या छांटने का अधिकार होता है, वे सिर्फ इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग को होता है, उसमें देश के प्रधानमंत्री या सरकार का कोई हाथ नहीं होता है। और इस तरह प्रधानमंत्री को सरेआम बदनाम करना, चोर कहना, यह जो है अनुचित है। एक आम नागरिक के मन में भी ये बातें चल रही है। तो आप सोच सकते हैं, जब आम आदमी इस तरह सोच रहे हैं, तो आखिर विपक्ष में जो बैठे ये सत्ता के लिए लालायित है, इनको ये बातें क्यों नहीं समझ में आती है? यह काफ़ी लाजमी और विचारणीय प्रश्न है। यहाँ और भी लोग हैं, क्या कहेंगे आप बताइए? क्या कहेंगे आज का जो बंदी है इसके बारे में क्या कहेंगे? आज का बंदी जो है नरेंद्र मोदी का मां का जो अपमान किया है जी, इस पर जो है हम लोग धरना प्रदर्शन किए, चक्का जाम किए जी। तो इस तरह का जो हो रहा है देश में, इस तरह का जो माहौल हो रहा है, जो हमारे प्रमुख लोग हैं, प्रधानमंत्री तो पूरे देशवासी के प्रधानमंत्री होते हैं और वे काफ़ी गरिमामयी और प्रतिष्ठित पद होते हैं, और प्रधानमंत्री के द्वारा पूरे विश्व में जो है लोग इस देश को जानते हैं, और ऐसे लोगों को चोर कहना कहाँ तक उचित है? उचित तो नहीं है, उसको विरोध करना है, विरोध कीजिए, मगर ऐसा चोर वाला शब्द नहीं बोलना चाहिए। जी जी, नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। आगे आप लोग का क्या मांग रहेगा? आगे मांग जो है वो अपना भाषा में सुधार लावे, नहीं तो आम जनता उसको जवाब देगी। क्या? वोट से जवाब देगी। वोट से जी। मतलब आपका कहना कि जो विपक्ष का लोग हैं, विपक्षी लोग हैं, वे लोग अपनी भाषा में सुधार लावे, क्या लोकतांत्रिक भाषा का प्रयोग करें, अन्यथा आम लोग जो है वोट के माध्यम से उसको जवाब देने में तैयार है। क्या जी? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम उमेश ऋषिदेव हुआ जी। मैं नगर निगम का अनुसूचित मोर्चा का अध्यक्ष जी। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ देख सकते हैं कुछ लोग काम काज छोड़ करके भी यहाँ खड़े हैं। कहाँ से आए हैं आप? कहाँ जा रहे हैं? रानीगंज आए हैं। रानीगंज आए हैं, कौन सा काम से? काम है कोई मार्केटिंग का काम। तो ये जो जाम लगा है आज जो बंद है, इसके बारे में पता चला आपको? चला। क्या है मुद्दा बताइए? मुद्दा यही है जो प्रधानमंत्री को मां को गाली दिया, इसी का। तो क्या इस पर क्या कहेंगे आप? इसमें मेरा कहना है राजनीति अपनी जगह पर है, लेकिन किसी को मां बहन क्या करता है जो गाली देता है, इस पे अपना आप सुधार कीजिए। सुधार होना चाहिए, एकदम सुधार होना चाहिए। एकदम सुधार होना चाहिए।
क्या नाम बताइए आप? वीरेंद्र कुमार यादव। वीरेंद्र कुमार यादव जी, कौन गांव से आए हैं? रघुनाथपुर से। देखिए, आम लोग जो राह होकर गुजर रहे हैं वे भी बोल रहे हैं कि राजनीति अपनी जगह पर है, राजनीति अपनी जगह पर है और इस तरह का मामला नहीं होना चाहिए, इस तरह का propaganda नहीं फैलाना चाहिए। मां का अपमान नहीं सहेगा। आज आप लोग का जो जाम रहा बहुत ही ज़्यादा सफल रहा और एनडीए का जो जाम का आयोजन आज तक हुआ था इस तरह का जाम नहीं देखा गया और इस तरह का उसका प्रोग्राम सफल नहीं हुआ। क्या कहेंगे इस पर आप? इस पर यही कहेंगे, हमारा यशस्वी प्रधानमंत्री का माँ होती है, चाहे रिक्शा पुरर का माँ हो या देश का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक, एमपी का माँ हो या मेरी माँ हो, माँ होती है। इस तरह के अशोभनीय भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो भी किए हैं अशोभनीय है, अशोभनीय है। तो एक बात और बताइए, प्रधानमंत्री पर बराबर सवाल उठता है, क्या प्रधानमंत्री वोट चोर है, प्रधानमंत्री चोर है, गद्दी चोर, ऐसा बात विपक्ष के लोगों द्वारा राहुल गांधी और तेजस्वी यादव है। क्या आपको लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री सही में चोर है? नहीं, इसमें कहीं से कोई दो नहीं, प्रधानमंत्री चोर नहीं है। आप बांग्लादेशी रोहनिया के मंगा के आप वोट का एडमिशन कराना चाहिएगा, थोड़ा संभव है। हाँ। अभी रानीगंज विधानसभा में 40,180 वोटर का कटा है, मरा कटा फलना चिन्हा, हाँ। बांग्लादेशी फलना चिन्हा, हाँ। उसका कोई प्रूफ है नहीं है। हाँ। डीसी वापस गया, मेरा आईडी से उसका आधार कार्ड बन गया। हाँ। इसमें क्या कर सकते हैं प्रधानमंत्री? हाँ। मतलब वोटर कार्ड बनाने का जिम्मा जो है वो इलेक्शन कमीशन का है। हाँ। और इलेक्शन कमीशन वो सरकार का नहीं बल्कि स्वतंत्र संस्था है। हाँ, स्वतंत्र संस्था है। तो उसमें प्रधानमंत्री क्या नहीं मिलता? क्या लेना है, लेकिन विरोधियों सब का कहना है कि उसका बी टीम है। यह बात गलत है। गलत है। क्या कहना चाहेंगे? इसमें कहना कुछ नहीं चाहेंगे, उनका काम है बकना, हमारा काम है फील्ड में काम करना। आज के डेट में पहले से पूर्व से राजद यानी इंडिया गठबंधन बंदी कराता था, लाठी डंडा से बंदी कराता था। अगर नहीं होता था लाठी से बोनेट पर मारता था, रुको मादर चोर रुको। इंडिया वाले? हाँ, इंडिया गठबंधन हाँ, वाले। इंडिया गठबंधन। हाँ। आज के अति बंदी में हम लोग आत्मीयता से, प्यार स्नेह से कहे भैया। हाँ। मोदी जी का बात है, हाँ। दुकानदार सब लोग बंद किए। हाँ। गाड़ी घोड़ा ब्लॉक को है भैया 4 घंटा बर्दाश्त कीजिए। हाँ। हम लोगों का बंदी सफलीभूत हुआ। हाँ। कुछ लोग था हाँ। चाहता था कि राजद वाला जैसा उल्लंघन ही करे, हाँ। वैसा हम लोग नहीं किए। हम लोग सिस्टम में रहे। हाँ। हमारे साथ हमारे विधायक भी रहे। हाँ। हमारे एनडीए के कार्यकर्ता सब लोग रहे। हाँ। वरिष्ठ कार्यकर्ता भी रहे। हाँ। लेकिन हम लोग उस उल्लंघन में गए प्यार मोहब्बत से। हाँ। मोदी जी का पैगाम लेके गए। हाँ। मोदी जी की बात है। हाँ। आप लोग इस पर ध्यान दीजिए, 4 घंटा टाइम दीजिए। स्वतः समाप्त हो गया, अपने से शटर गिरा दिया। जबरदस्ती कहीं लाठी डंडा से कहीं देखे हैं? हाँ। कहीं हम लोग बंदी में लाठी डंडा का प्रयोग नहीं, इफ कैन बट तुम कलाम कहीं नहीं किए हैं। हाँ। बहुत जगह दुकान खुला हुआ था। हाँ। बहुत लोगों को प्रेशराइज किया। हाँ। वहाँ दुकान खुला हुआ। हाँ। गए भैया 4 घंटा मोदी जी ने ये बंद कीजिए। जिसको मोदी जी पर विश्वास था वो बंद किया, जिसको नहीं था विश्वास उसको लाठी के साथ हम लोग कहाँ प्रयोग में है। तो क्या संदेश रहेगा आपके लिए? आप संदेश क्या देना चाहेंगे लोगों को? हम संदेश चाहे, हम लाठी डंडा वाला पार्टी के लोग नहीं है। हम सहानुभूति, विश्वास, एकता, अखंडता का प्रतीक का हम लोग एजेंडा लेके चलते हैं। और कब तक ये चलेगा? कब तक ये हड़ताल दंगा फसाद चलते रहेगा? कब तक गाड़ी बंद होते रहेगा? कब तक? ये तो विरोधियों का काम है, हम लोग गाली गलौज नहीं करते हैं। कुछ लोग आज फेसबुक पर दिया, जब दिया तब कहीं नहीं उठा रहे थे। कुछ लोग दिया कि मोदी जी ऐसा बोलते हैं,
फलना चीज बोलते हैं, मेवा बोलते हैं, फलना चीज बोलते हैं। उस टाइम में आप लोग काहे नहीं किए? माँ सब आत्मीयता से जुड़ा हुआ, चाहे एक रिक्शा पुरर की माँ हो, एक प्रधानमंत्री का माँ हो, सब बराबर है। माँ माँ होती माँ। हाँ। तो यदि क्षमा मांग लेगा उन लोगों का, तब तक अब तो आप लोग शांत हो जाइएगा। जी। क्या नाम हुआ आपका? मैं संजय कुमार सिंह, जिला महासचिव जदयू अररिया। अच्छा, आप लोग जो है प्रकाश यादव है जी। तो यादव के बारे में कहा जाता है कि खांटी आरजेडी के समर्थक होता है, फिर आप एनडीए के बारे में आप एनडीए में कैसे शामिल है? आपको बता देते हैं, जदयू से शुरू करें कि भाजपा से शुरू करें? जहाँ से आप इच्छा के जदयू शुरू कीजिए। बीजेपी में मंत्री हैं नित्यानंद, प्रकाश यादव हैं। बीजेपी में मंत्री हैं नंदकिशोर यादव, विधानसभा अध्यक्ष हैं। जदयू में विजेंद्र बाबू मंत्री हैं सदियों से, 90 के दशक 95 के दशक के बाद पहले जहाँ थे 95 के बाद नीतीश जी के साथ हैं, वो हैं। इसमें ज़्यादा पॉलिटिक्स नहीं करना है, हम बच गया। और लोग अभी रानीगंज विधानसभा में हम लोग जाते हैं, हम लोग आरजेडी से जुड़े हुए थे, आरजेडी से जुड़े हुए थे, वोट देते हैं हम, लाठी चलाते हैं हम, मतदान कराते हैं हम। बाप बेटा पोता तीनों को चाहिए अगले मंच पर कुर्सी। वर्तमान जो प्रखंड अध्यक्ष है वो भी मंच पर बैठेगा, उसका बाप भी बैठेगा, उसका भाई भी बैठेगा, उसका सगा समझे दूसरे रूप हम लोगों को बैठकी नहीं, तीसरे लोग जाकर बैठेंगे। यही सच्चाई है। मैं जात का दादा हूँ, मुझे पार्टी से विरोध नहीं है, यहाँ के कार्यकर्ताओं से विरोध है। इसलिए मैं 2004 से जदयू में था। जो मुझको ले गया वो आज कहीं दूसरे जगह चल गया, फिर जदयू में आ गया। 2004 से मैं जदयू में। हाँ, मतलब आपका कहना है हम सम्मान, स्वाभिमान से सम्मान नहीं करेंगे, स्वाभिमान से समझौता नहीं करेंगे। आपका जहाँ सम्मान होगा वहाँ आप जाएंगे। और ये जो अवधारणा है, लोगों की सोच है, यादव है तो राजद ही होगा, यह गलत है। यह गलत है। क्या अभी बड़का बड़का बाबू लोगों को, जिसके यहाँ 3 गो एसी चलता है, उसके यहाँ 30% सरकारी यहाँ बकाया है। कहाँ हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी या कहाँ सोचा कि यह आरजेडी है वो उसको 125 यूनिट बिजली दिया, 3 गो एसी चलाता है, 30 रुपया उसका बकाया है सरकार। जो फैक्ट है, हमारे गाँव में बूढ़ा बुजुर्ग कहता है, राजीव गांधी के नाम नहीं लेता है, इंदिरा गांधी के टाइम में 400 टका दे रहे, नीतीश बाबू दल के 1100 टका वोट उसी को देंगे। फिर आया 10,000 टका, 2,72,000 लोगों का। जिस तरह हम लोग पंचायत चुनाव में वार्ड सदस्य, मुखिया, समिति के चुनाव में प्रचार करते हैं, आज के डेट में हर गांव, टोला, मोहल्ला में शाम के बाद वहाँ जाके आधार कार्ड उसका अथी लेता है। मुख्यमंत्री जी को जो घोषणा किए हैं 28 तारीख को 10,000 सबको देंगे। पुरुष को बारे में कहा, उसको भी 5,000 देंगे। जो महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ा हुआ है, सबके अकाउंट में 15 तारीख से पहले पैसा है। 15 तारीख से पहले पैसा है जी। मतलब नीतीश जी जो बोलते हैं वो कर देते हैं। और नीतीश जी जो है गांव के लोगों के लिए और आम लोगों के विकास के लिए हमेशा सोचते रहते हैं। क्या? जी, समझिया से बात करने में बहुत बहुत धन्यवाद। और भी हमारे कृपया चैनल को सब्सक्राइब फॉलो कीजिए।